Hello everyone, this is Anshita Swami. So guys, today I am going to explain you about one of the most important topics of the competitive exams as well as of the class 10th boards, that is रचना के आधार पर वाक्य. And if you will like and subscribe my channel and also give a good response to me, then I am going to surely make the video on all these topics which are the most important and scoring topic of the Hindi 10th board grammars. So here I am showing you my notes of Vakya which are very helpful and I know they will surely help you. So here we begin. First, so we begin with the परिभाषा or the definition of वाक्य. पदों का व्याकरणिक, व्यवस्थित और सार्थक रूप जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करने की दृष्टि से पूर्ण हो, वाक्य कहलाता है. तो अब मैं आपको इसको थोड़ी डीप में एक्सप्लेन करती हूँ. पदों का कोई भी शब्द जिसे हम वाक्य में प्रयोग करते हैं उसे पद कहते हैं. व्याकरणिक अर्थात व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण, व्यवस्थित सही ढंग से और सार्थक जिसका कोई अर्थ निकलता हो और जो किसी भाव या विचार मतलब किसी आइडिया या किसी चीज़ को एक्सप्रेस व्यक्त कर रहा हो, उस दृष्टि से उसमें ये सारी चीज़ें पे इन सारी उम्मीदों पे वो खरा उतर रहा हो, उसे वाक्य कहते हैं. उदाहरण, तुम जाओ, संगीता पढ़ रही है, धन्यवाद आदि. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, वाक्य के भेदों को कितने आधारों पर विभाजित किया गया है? तो आपका उत्तर होगा 2 आधारों पर. पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर. तो हम अभी रचना के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो हम आपको सिर्फ अर्थ के आधार पर उनके सिर्फ नाम बताएंगे. तो विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य. और जैसा कि आप देख रहे हैं ये काफ़ी सरल है और इनके नाम से ही हमें इनका बोध हो रहा है. तो अब हम बढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद. रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य. तो अब आइए अब हम इनकी परिभाषाएं देखते हैं. सरल वाक्य. सरल वाक्य को हम साधारण वाक्य के नाम से भी जानते हैं. तो उसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है. जिन वाक्य में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं. दूसरे शब्दों में सरल वाक्यों में एक या एक से अधिक कर्ता उद्देश्य हो सकते हैं लेकिन एक ही विधेय होता है. मतलब ऐसे वाक्य जिनमें 2 क्रियाएं तो हो सकती हैं लेकिन उसमें से मुख्य क्रिया सिर्फ एक ही होगी. और दूसरे शब्दों में और इसकी पहचान करने का एक और तरीका है, इसमें कर्ता यानी कार्य को करने वाले एक से अधिक या 2 या 3 हो सकते हैं लेकिन उसका जो विधेय होगा वो सभी का एक ही होगा. विधेय मतलब जो उद्देश्य जिसके बारे में वाक्य है और विधेय वो होता है जो कर्ता कार्य कर रहा है. तो यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं जो कि निम्नलिखित हैं. पिया दौड़ती है, राम और मोहन ने भोजन खा लिया. तो इस उदाहरण में आप देखेंगे राम और मोहन 2 यहाँ पे कर्ता हैं लेकिन उन दोनों का विधेय एक ही है, ने भोजन खा लिया. तो इस प्रकार से भी आप इन्हें पहचान करने में इस्तेमाल कर सकते हैं. सुधा थकी होने के कारण आज विद्यालय नहीं आई. थकी होने, यहाँ पे एक क्रिया होने है लेकिन यहाँ पे मुख्य क्रिया आपको दिख रही है गई. तो ये भी सरल वाक्य है और सरल वाक्य की पहचान करना इन सब में से सबसे सरल है. तो हमारा दूसरा वाक्य भेद है संयुक्त वाक्य. तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है. जहाँ 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चयबोधक योजक अव्यय से जोड़े होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं. तो मैं इसकी परिभाषा को आपको अच्छे से बताने से पहले आपको समुच्चयबोधक के बारे में बताती हूँ. समुच्चयबोधक वे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य, उपवाक्य और शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं. ये 2 प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण समुच्चयबोधक और वृद्धिकरण समुच्चयबोधक. हमने समानाधिकरण समुच्चयबोधक के बारे में हम अभी आपको बताएंगे. समानाधिकरण
समुच्चयबोधक समान रूप के चीज़ों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। समुच्चयबोधक को योजक और अव्यय के नाम से भी जाना जाता है। तो वे वाक्य उपवाक्य वे वाक्य कहलाते हैं जो मिलकर एक नया वाक्य बनाते हैं और जिनका खुद का कोई अर्थ हो। तो ऐसे दो या दो से अधिक वाक्य जो समानार्थी समुच्चयबोधक अर्थात समानार्थी समुच्चयबोधक भी 4 प्रकार के होते हैं: संयोजक, विकल्प सूचक, विरोध सूचक, परिमाण सूचक। तो इन चारों में से किसी भी से जुड़ा होता है तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। और इसकी पहचान करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार है: वर्षा हो रही है और बादल गरज रहे हैं। आप अब घर जाएंगे या कुछ देर रुकेंगे? तो यहाँ और या से जो कि संयोजक और विकल्प सूचक समानाधिकरण समुच्चयबोधक है, इनकी पहचान करना बहुत ही सरल हो जाता है। तो आप इससे कर सकते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही विशेष बात है कि संयुक्त वाक्य में कभी कभी अव्यय शब्दों का लोप भी किया जाता है, अर्थात समानाधिकरण समुच्चयबोधक छुपे भी होते हैं। जैसे कुछ उदाहरण इस प्रकार है: काम किया, पैसे तो मांगूंगा ही। काम किया है इसलिए पैसे तो मांगूंगा ही। यहाँ पे इसलिए का लोप है। बुआ रहेंगी, दादी जाएंगी। यहाँ पे और अव्यय का लोप है। तो इस प्रकार के भी वाक्य आ सकते हैं। तो उन्हें देख के आप कंफ्यूज ना हो और अपना अच्छे से सब याद करके सही उत्तर भी लगाएं। जैसा कि हमने आपको बताया था, समानाधिकरण समुच्चयबोधक की सूची है। अगर आपने इन्हें याद कर लिया तो आपको इसमें बिल्कुल फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। सो आवर नेक्स्ट थर्ड टाइप इज मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से हुई हो, जिनमें एक उपवाक्य प्रधान हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। तो जिन वाक्यों की रचना वे वाक्य, इसमें ये कंपलसरी है कि ये वाक्य एक से अधिक उपवाक्यों से ही बने हुए होंगे। एक उपवाक्य से ये नहीं बन सकते। जिनमें एक उपवाक्य प्रधान हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हों। एक उपवाक्य प्रधान होगा और अन्य उसके सहारे पर उस वाक्य में होंगे, तो उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। तो यहाँ हमारी मिश्रित वाक्य के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं: यदि वर्षा अच्छी होती है तो उपज बढ़ जाती। तो यहाँ पर जैसा कि हमने बताया, संयुक्त वाक्य में समानाधिकरण समुच्चयबोधक का प्रयोग किया जाता है और मिश्रित वाक्य में व्यधिकरण समुच्चयबोधक का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जा, जो, जिसके, जिसी ये शब्द आए तो आप समझ जाइए कि मिश्रित वाक्य है। और जिस भी वाक्य में की, का और छुट्टी ई मात्रा वाला की हो, समझ जाइए कि वो मिश्रित वाक्य ही है। तो यहाँ पे एक और की पॉइंट है हमारा, जो कि आप देख सकते हैं: प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य व्यधिकरण समुच्चयबोधक योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। मैंने आपको बता दी है ये बात। और व्यधिकरण समुच्चयबोधक कुछ इस प्रकार या इस तरह के जोड़े से प्रयोग किए जा सकते। तो हमने उसके उदाहरण भी लिख रखे हैं, आपकी ये बहुत मदद करेंगे, आप इन्हें याद कर सकते हैं। जैसे की, क्योंकि, जहाँ, वहाँ, जिसने, वही, यह, जो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। और अब मैं आपके लिए कुछ इसके अभ्यास कार्य भी दिखाऊंगी, जिससे आपको इसे समझने में और भी मदद मिलेगी। रचना के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद लिखें: जब शाम होगी तभी मैं बाजार जाऊंगी। देखिए यहाँ पे जब और तभी के कारण यह मिश्रित वाक्य है, क्योंकि यह दोनों समानाधिकरण समुच्चयबोधक है। वहाँ एक मैदान के चारों ओर फूल थे। यह सरल वाक्य है। वह टूटे खिलौने को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। यह भी सरल वाक्य है। बच्चा भागा और टकरा कर गिर गया। यहाँ पर ऐसा कि आप देख सकें और का प्रयोग किया है, इसलिए वह संयुक्त वाक्य है। यही वही भारत देश जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह और जिसे, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसे, जो, जिसने, ये सब आए तो ये पक्का मिश्रित वाक्य है। मैं जल्दी से बाहर आकर ओले देखने
लगा। यह सरल वाक्य है। तो लीजिए, हमने आपका अभ्यास भी करा दिया। तो अब हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसे एक्सप्लेन करती हूँ। और प्लीज़, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो उसका कॉन्फिडेंस लो मत होने दीजिएगा। मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे यही है। और प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।